वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है कि हमने कल स्टार्ट किया था अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, और उसमें हमने बेसिकली जो चीज़ें हैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के तौर पे वो हमने सीखी थी कि कैसे हम कंपेयर करते हैं दो लाइंस को यूजिंग ए डिवाइडर, यूजिंग ए रूलर, बाय ऑब्जर्वेशन एंड अदर मेथड्स। आज हम उसी इंट्रोडक्शन के ऊपर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 5.1। आई होप कि जो यहाँ पे लिखा होगा और जो मैं पढ़ाऊँगी आप उसकी तरफ पूरा ध्यान देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी एक्सरसाइज में है वो है, व्हाई इज़ इट बेटर टू डिवाइड यूज़ अ डिवाइडर देन अ रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। एक रूलर से अच्छा क्यों है, ज़्यादा बेहतर क्यों है डिवाइडर यूज़ करना वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ये हमने कल भी आपको बोला और आज भी हम इसका आंसर एक्सप्लेन करेंगे। मेजरिंग द लाइन लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट यूजिंग ए रूलर वी मे हैव फॉलोइंग एरर्स। जब भी हम रूलर से अपनी स्केल से लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं तो हमारे पास कुछ एरर्स हो सकते हैं, गलतियाँ हो सकती है। पहला है थिकनेस ऑफ द रूलर, कि कोई स्केल मोटी होती है कोई पतली होती है, उससे कोई एरर आ सकता है। एंगुलर विविंग, या हम जो अपनी आई के की जो प्लेसिंग है, हम कैसे आँख रखते हैं, अगर हम दूर से उस पर नज़र डालेंगे तो कहीं पे हमें कुछ मिलीमीटर का जो है डिफरेंस आ सकता है। तो ये एरर्स दीज एरर्स कैन बी एरेडिकेटेड बाय यूजिंग द डिवाइडर, सो इट इज़ बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर देन अ रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो ये एरर्स हमें डिवाइडर से ख़त्म हो जाएंगे, डिवाइडर से ये एरर्स नहीं रहते, तो इसलिए बेहतर है कि हम डिवाइडर का इस्तेमाल करें दैन रूलर वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सॉरी हमें गलती से क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन ये ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए बी सी एंड ए सी, इज़ ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। हिंट भी दिया गया है आपकी बुक में। तो हाँ, क्या बोल रहा है कि कोई भी लाइन सेगमेंट आपने बनानी है ए बी। देखिए यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, मैंने बनाई हुई है एक लाइन सेगमेंट, हम कंसिडर करते हैं ए बी। ठीक है, एक ए बी ऐसे हमने बनाई है कि ये जो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है, ये इतनी बड़ी लाइन सेगमेंट जो है ये 7 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोलता है कि टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट एक मारा है सी, जिसका नाम है। ठीक है, तो उसके बाद आप इसे मेजर करें, क्या ए बी इक्वल टू है ए सी और सी बी के। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट दिया है तो मैं अपनी स्केल से मेजर करती हूँ ए सी की लेंथ कितनी है, तो ये मेरी आती है 3 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसकी सी बी की मेजर करती हूँ तो ये मुझे मिलती है, ये 4 सेंटीमीटर है। अब अगर हम इनका ऐड करेंगे ए सी प्लस सी बी, तो ये सीधे आता है 3 + 4 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है ए बी जो हमारी लेंथ थी वो भी 7 सेंटीमीटर की थी, तो ए सी प्लस सी बी की लेंथ भी जो आती है तो 7 सेंटीमीटर की आती है। तो इसका मतलब निकलता है कि ए बी जो है वो इक्वल टू ए सी प्लस सी बी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। If A, B and C are 3 points on a line such that AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 3 centimeter and AC is equal to 8 centimeter, which of them lies between the other two? अगर मेरे पास ऐसे हैं AB 5 सेंटीमीटर है, BC 3 सेंटीमीटर है और AC 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मानिए पहले हमारे पास एक लाइन है, ये है AC और ये 8 सेंटीमीटर की लाइन है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बी ऐसे पॉइंट किया है कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर इसकी टोटल लेंथ है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ देम लाइज बिटवीन द टू। अगर हम इसी पिक्चर को, इसी फिगर को हम अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको सीधी समझ आएगा कि अगर ये ए है, ये सी है, ये सबसे बड़ी लाइन है यहाँ पे, तो 8 सेंटीमीटर की आती है। ए बी इसका एक पार्ट है जो 5 सेंटीमीटर है और बी सी इसका दूसरा पार्ट है वो 3 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स बी पॉइंट लाइज बिटवीन ए एंड सी। तो यही यहाँ पे मैंने लिखा है, ए सी जो है 8 सेंटीमीटर है,
ए बी प्लस बी सी अगर मैंने किया 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर तो वो भी 8 सेंटीमीटर के आता है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। तो दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी आता है ए सी के बराबर। तो ए सी बड़ी लाइन है और बी इसके बीच में एक पॉइंट है, वही हमने यहाँ पे लिखा, हेंस बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक फिगर दी हुई है, एक लाइन, ये एक नंबर लाइन जैसी है। तो इसमें अलग अलग पार्ट्स लिखे हुए हैं। आप मानिए कि ये 1 सेंटीमीटर है, 0, फिर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, और इनका नाम भी दिया है। 1 पे ए, 2 पे बी, 3 पे सी, 4 पे डी, 5 पे ई, 6 पे एफ और 7 पे जी। तो आपको क्या करना है, वेरीफाई वेदर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ई जी। आप बोलिए कि क्या डी जो है, ये डी पॉइंट, क्या ये मिड पॉइंट है ए जी के, यानी यहाँ से यहाँ तक जो ये लाइन है, क्या इसकी मिड पॉइंट यहाँ पे डी है। ठीक है, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम फिगर में देखेंगे तो ए जी की जो लेंथ है, यानी ए जी टोटल 0 से लेके 7 तक आता है। तो ये 1 से स्टार्ट है, तो 7 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर निकालूंगी तो 6 सेंटीमीटर रहेगा, वो मैंने लिखा है। ए जी इज इक्वल 7 सेंटीमीटर माइनस 1 इज इक्वल 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली ए डी का हम अगर देखेंगे, ए डी, ठीक है, तो ये ए डी जो है, ये भी अगर यहाँ 0 से 4 तक है तो हम इस 4 में से ये 1 सेंटीमीटर निकालते हैं तो हमें रहता है ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और डी जी अगर हम निकालेंगे, ये डी जी अगर हम यहाँ पे ही देखेंगे, डी जी जो है ये 1 सेंटीमीटर, 2 एंड 3 सेंटीमीटर रहता है। तो यही हमने लिखा है, 7 सेंटीमीटर में से 4 निकाले जो आगे थे तो 3 सेंटीमीटर रहता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ए जी निकलता है 6 सेंटीमीटर, ए डी निकलता है 3 सेंटीमीटर और डी जी निकलता है 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये 6 है, ये 3 है, ये और ये 3 है, तो 3 + 3 इज इक्वल टू 6। हैंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, if B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD, where A, B, C and D lies on a straight line, say why AB is equal to CD। अगर ये एक दी गई है, यहाँ पे एक फिगर मैंने बनाई है, अगर AC जो है, यहाँ AC लाइन है, अगर इसका मिड पॉइंट B है, यानी कि AB इक्वल्स टू BC, ठीक है, वेयर A, B, C एंड D लाइन और स्ट्रेट लाइन, A, B, C, D एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे हैं। आप बोलिए AB क्यों है बराबर CD के। देखिए, अगर हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है, एक को अगर छोड़ दें, हमें बात करनी है यहाँ पे, B है मिड पॉइंट, वहीं से दिया है AC का। अगर A जो है, अगर B है मिड पॉइंट AC का, ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, इसको हम फर्स्ट रखेंगे। अब अगर यहाँ पे D आता है और यहाँ C जो है मिड पॉइंट है BD का, ठीक है, तो तब आता है BC इज इक्वल टू CD। तो इसको हमने सेकंड रखा, यही मैंने यहाँ पे भी किया है। AB इज इक्वल टू BC यानी फर्स्ट रखा है, फर्स्ट इक्वेशन, एंड BC इज इक्वल टू CD इज द सेकंड इक्वेशन। अगर हम इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन में देखेंगे तो यहाँ AB बराबर है BC के, और इस इक्वेशन में BC है बराबर CD के। तो इन दो इक्वेशंस को अगर हम मिलाएंगे तो हमें ये निकलता है कि AB जो है ये CD के भी बराबर है, क्योंकि AB BC के बराबर है, BC खुद CD के बराबर है। तो कंक्लूजन में ये निकलता है कि AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे निकाला, AB इज इक्वल टू CD, यानी कि जो अगर ये जो पार्ट, ये जो बी पॉइंट है ये इसका मिड पॉइंट है और सी जो है वो BD का मिड पॉइंट है, तो हमें ये बोलना था कि क्या ये वाला पार्ट AB वो CD के बराबर है। तो यही हमने दिखाया इस क्वेश्चन में कि AB इज इक्वल टू CD। थैंक यू, आई होप कि आपका जो ये लेसन है आपको पूरी अच्छे से समझ आया होगा। आप उसको घर पे प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।